back to my channel. This video for class 7th, and today we start with the new chapter of class 7, that is simple equations और सिंपल भी है आपको अभी। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम यहीं से है आपका। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं आपका कि फर्स्ट इंट्रोडक्शनी डेफिनेशन क्या है आपकी। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स। तो बेसिकली वेरिएबल एनी अल्फ़ाबेट है जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती है। तो अगर मुझे इसका आपको फॉर एग्जांपल लिखना हो तो फॉर एग्जांपल आ जाएगा ए, बी, एन, पी एंड सो ऑन, ऑल अल्फ़ाबेट्स। इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। आप एक ही जगह 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन कैसे बने? एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल। अब ये तो वेरिएबल है, इन्हीं में अगर मुझे एग्जांपल लिखना है a+6, दिस इज एक्सप्रेशन। n डिवाइडेड बाय 7, दिस इज अगेन एन एक्सप्रेशन, जिसमें आपके वेरिएबल के साथ कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का। दो चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं कि ये तो बात हो गई कि वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस क्या है। अब हमारा चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होगी? An equation is a condition on a variable such that two expressions in the variable should have equal value. For example, I will write one equation 2x plus 5 is equal to 7. This will be verified. This is your left hand side, LHS, left hand side, and this is your right hand side, RHS, short form लिखी हमने। तो this will be your left side and this is your right side, जिनको LHS and RHS बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन एंड हाउ टू मेक इट अ इक्वेशन। इक्वेशन है जिसकी दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड एक दूसरे की वैल्यू को वेरीफाई करेगी। द टू एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यू विच इज़ इन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड द right side. Now how to solve these equation? We goes in that topic. First we write, in case of the balanced equation, if add the same number to the both side or subtract the same number both side, similarly multiplication and division on the same side, the balance remains undistributed, that is the value of LHS remains equal to the value of RHS. इक्वेशन बनती तब है जब दोनों की वैल्यू वेरीफाई करेगी आपकी। एक एग्जाम्पल के साथ इसको शुरू करते हैं कि हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू राइट। देयर विल बी वन LHS एंड इक्वल टू RHS। सिंपल इक्वेशन लिखते हैं पहले, x plus 5 is equal to 2. How to solve and how to find the value of this variable which is x. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस x के साथ अपने कांस्टेंट या अपने साथ लगे हुए कोई भी न्यूमेरिकल नंबर को जज करना है। हमारे पास यहाँ x लेफ्ट हैंड साइड है और इसके साथ कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है, +5। तो ये +5 को हमने क्या करना है, अभी हमने क्या लिखा, एड द सेम नंबर टू द बोथ साइड। अगर मुझे ये 5 यहाँ से हटाना है तो मैं क्या लिखूँगी, प्लस की जगह माइनस। अगर प्लस की टर्म है तो हम माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो हम उसको डिवाइड में लेंगे, और यही आपका वाइस वर्सा भी चलेंगे। इट मीन्स +2 माइनस, -2 प्लस, प्लस मल्टीप्लाई टू डिवाइड, सॉरी देयर विल बी अ साइन ऑफ डिवीज़न। अगर आपको बात करें तो ये चीज़ आपने कहाँ भी और भी एक जगह पढ़ी थी, दैट इज़ इन अ इंटीजर्स। प्लस से माइनस का आपस में इंटरचेंज होता है वाइस वर्सा, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में होता है। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है आपका क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो +5 है, तो इसको हटाने के लिए हमें सेम नंबर, ऐड द सेम नंबर टू द बोथ साइड। अब बट हमें यहाँ क्या करना है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सबसे पहले तो स्टेप लिखोगे, जब आप स्टार्टिंग में करते हो तो हर स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट -5 बोथ साइड। दैट इज क्लियर। हमने ये -5 कहाँ से पिक किया, दैट द नंबर विद द वेरिएबल। तो यहाँ आ जाएगा x + 5 और हमने -1 ऐड करना है बोथ साइड में, तो 2 - 5।
क्लियर है। अब आपको सॉल्व करते हैं। x प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5, ये नंबर हमेशा आपका कट होना चाहिए। दिस विल बी सब्ट्रैक्टिंग एंड मेक अ 0। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब आपने ये जो इक्वेशन, जो एक नंबर आपने लिखा है वो गलत ले लिया है। that is equal to 5 minus 2 and 3, and the bigger number is 5, that will be minus 3. तो that is the value of the our missing variable, जिसको हम unknown बोल रहे थे। अब हमें उसकी वैल्यू पता लग गई कि x माइनस 3 होगा। चेक कर लेते हैं चाहे आपकी। चेक कैसे करते हैं, चेक के लिए भी हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। चेक के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, दिस इज अवर इक्वेशन। अगर x यहाँ पर क्या हमने निकाल दिया -3, अगर मैं x को -3 डालूँ तो हमारी क्या ये दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। देखो उसने क्या लिखा था लास्ट में, दैट इज द वैल्यू ऑफ द LHS रिमेन्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ RHS, दोनों इक्वल आनी चाहिए। प्लस माइनस माइनस 5 minus 3 is 2, and again the right hand side is again 2. So it means we find the value x is equal to -3 is correct because our left hand and right hand are equal. तो ये तो एक तरीका है आपका इक्वेशन सॉल्व करने का, जिसमें हम सेम नंबर ऑफ थिंग्स को एड्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसी में एक और मेथड है आपका। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका ट्रांसपोजिंग मीन मूविंग टू दी अदर साइड। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, हमें इस x को अकेला करना होता है। व्हेन वी शिफ्ट दिस 5 टू द राइट साइड, तो इस नंबर को जब हम ले जाएंगे तो ये कहलाएगा आपका ट्रांसपोजिंग। Transposition of a number has the same effect as the adding same number to or a subtracting the same number। मतलब क्या बोल रहा है ये कि प्लस का नंबर है तो जब हम इसे ट्रांसपोज कराएंगे तो ये माइनस में चेंज करेगा। अगर यहाँ -5 होता, इक्वल की तरफ जाके वो +5 बन जाता। सिमिलरली m डिवाइडेड बाय 3 होता, डिवीजन में है, तो वहाँ जाके ये क्या करेगा, ट्रांसपोज करके 2 को मल्टीप्लाई करेगा। सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी ऊपर वाले में पढ़ा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर और क्या ये आगे बोल रहा है, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन व्हेन यू ट्रांसपोज अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड यू चेंज देयर साइन। यही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी, बट वहाँ पर हमें एक स्टेप लिखना पड़ रहा था ना। यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स डू द क्वेश्चन। फर्स्ट राइट डाउन द वन इक्वेशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम अभी आगे बहुत करेंगे, तो सिंपल सी एक वैल्यू लिखते हैं, 2n इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड द वेरिएबल इज वेयर। वेरिएबल इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। देयर इज अ लेफ्ट हैंड साइड विच इज 2n एंड देयर विल बी अ नो साइन बिटवीन 2n n। तो वहाँ पर कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अगेन याद रखना है आगे आने वाले क्वेश्चन पर, जहाँ पर वेरिएबल और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में कोई साइन नहीं होगा तो वहाँ पे साइन क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, हमने ट्रांसपोज करके डिवाइड में। तो n को अकेला करना है। बेसिकली हमारा मेन मोटिव यह, हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसको हमने अकेला रखना है। तो इसके पास अभी 2 है, इस 2 का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 10/2। फ्रैक्शन भी डिवीजन की तरह लिखते हो ना, 10/2 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी, 5। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है आपकी कि आपको क्वेश्चन में मेथड कौन सा अप्लाई करना है, आपका एडिंग बोथ साइड वाला या ट्रांसपोजिंग वाला, तो वो आप पर डिपेंड करेगा। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इस मेथड से ही करना है तब आपको उसमें वही अप्लाई करना है। आप अपना आंसर यहाँ भी चेक कर सकते हो, चेकिंग के लिए आ जाएगा। 2n इज इक्वल टू 10 थी हमारी इक्वेशन, n हमने अभी क्या निकाला 5, तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10, 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 10। इट मीन्स हमारी इक्वेशन सही है जो हमने अपना मिसिंग वेरिएबल निकाला। ठीक है, ये छोटे छोटे से मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम इनको एक्सरसाइज में इम्प्लाई करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो चलते अपनी एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज योर 4.1 इज कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। लास्ट कॉलम आपको दिया है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ऑन येस एंड नो। सेटिस्फाइड मैंने क्या बोला आपको कि जब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो आंसर आएगा येस।
अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों वैल्यू सेम नहीं आती है हमारी, तो हम क्या बोलेंगे, नो। बस इतना सा काम करना है आपको इस क्वेश्चन में। वैल्यूज आपको दी है, इक्वेशन आपको दी है, तो हम चलते हैं अपना लेफ्ट हैंड पिक करेंगे, जिस तरफ हमारा वेरिएबल है उस तरफ की इक्वेशन पुट करेंगे। जैसे यहाँ x+3, तो x+3 इज योर लेफ्ट हैंड, विच इज x की वैल्यू क्या दिया हमें, 3, तो हम डालेंगे 3x की जगह, तो 3+3 6। क्या हमारा राइट हैंड ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज योर RHS ना, क्या आपका RHS 6 है, नो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, नो। आप नोटबुक में करोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। नेक्स्ट सेम वही शुरू करेंगे हम अपना, LHS लेना है क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड में इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड क्या है, x+3, तो यहाँ से आपका x+3 की वैल्यू, अब x की क्या है, 0 दी हुई है, तो 0+3 इज इक्वल टू 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड आ गया, राइट हैंड हमारा क्या है यहाँ, 0, बट ये भी सेम नहीं हुआ, तो अगेन क्या लिखोगे आप, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो आंसर इज नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग अवर इक्वेशन। सो ऑन हम सभी पर यही करेंगे, क्योंकि हमारा LHS क्या है वही नोटिस करना है हमने। LHS यहाँ पर है x+3। नाउ वैल्यू ऑफ x इज गिवन -3, तो x की जगह हम डालेंगे -3 और यहाँ +3 है, तो प्लस माइनस -0। यहाँ पर लेफ्ट हैंड 0 आ गया और राइट हैंड भी यहाँ क्या है, 0। यहाँ दोनों वैल्यू सेम आ गई, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रही है, यस। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी, इट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज नॉट द राइट सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड अगेन पिक करते हैं, x-7, और अब x की वैल्यू क्या लेनी है हमने यहाँ पर, 7, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0, बट हमारा जो राइट हैंड है वो क्या है, 1 ओनली, तो अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया आपका, नो हो गया। नेक्स्ट अगेन LHS, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम में देखो लेफ्ट हैंड में वेरिएबल है, तो ये आ गया आपका x-7, और x की वैल्यू अब हमें क्या दी है, 8, 8 - 7 इज इक्वल टू 1, और हमारा राइट हैंड भी क्या है यहाँ, 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो इट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यस, बोथ आर सेम। नेक्स्ट चलते अपना नेक्स्ट पार्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अब हमारी 5x है, देखो अब यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x को क्या लेना है, 0, 5 × 0 इज इक्वल टू 0, बट हमारा जो राइट हैंड है वो क्या था, 25, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपकी फिर से 5x है यहाँ पर, और अब हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या दी गई है, हमें 5 दी गई है, तो 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 25, दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड, और हमारा राइट हैंड क्या है यहाँ पर, 25 ही है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, और आंसर आ जाएगा यस, और सॉरी यहाँ का आ जाएगा नो, बिकॉज वो इक्वल नहीं आए आपके। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड इज योर 5x विच इज इक्वल टू 5 × अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू है -5, तो दो साइंस जब आ जाएं तो आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो, बट अवर मेन ऑपरेशन इज योर मल्टीप्लीकेशन, नॉट नेगेटिव साइन, तो 5 × 5 = 25, तो आंसर आ गया -25, बट आवर राइट हैंड साइड इज 25, तो साइन डिफरेंट है तो दोनों डिफरेंट होंगे, left hand side is not equal to right hand side, which means answer is your no. नेक्स्ट पार्ट इज फॉर डिवीजन। देखो इन्होंने कैसे क्वेश्चन आपको दिया था, पहले पार्ट्स में प्लस थे, फिर आपके कुछ पार्ट्स में माइनस थे, अब यहाँ तीनों मल्टीप्लीकेशन थे, अब ये यहाँ पर डिवाइड दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो आ गया वो आ गया m/3, तो यहाँ m की वैल्यू क्या दी हमें, -6, -6 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बट -2, और हमारा राइट हैंड क्या है, +2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, वेट,
यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड है आपका -2 और राइट हैंड हमारा है 2, मतलब साइन सेम नहीं है। -2 और 2 को आप कभी इक्वल नहीं बोलोगे बिकॉज साइन का डिफरेंस है दोनों में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू RHS, विच मीन्स अगेन आंसर इज नो। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ अगेन m/3 ही है आपका, ये m/3, बट अवर m इज नाउ 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज योर 0। और यहाँ पर हमारा राइट हैंड 2 है बट ये भी सेम नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू RHS, दिस अगेन नो, both sides are left hand to right hand are not equal. Similarly, LHS of this part number 11 is m/3, but now m is your 6, तो 6/3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब इसका लेफ्ट हैंड 2 है और हमारा यहाँ का राइट हैंड 2 है, तो आ जाएगा LHS is equal to RHS। इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरिएबल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा येस। तो दीज आर द सिंपल फॉर्म्स कि हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू पुट द वैल्यूज इन द वेरिएबल एंड विच इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। अब जो हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है आपका चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। जो काम हमने अभी ऊपर किया ना वही काम हम यहाँ पर करेंगे। n+5 इज इक्वल टू 19 क्वेश्चन है और n हमें यहाँ पर 1 डालना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, n की वैल्यू 1 लेनी है तो लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल ही हमारा लेफ्ट हैंड में है ना, तो n+5, n की वैल्यू दी है हमें 1, तो 1+5 इज इक्वल टू 6। और यहाँ हमारा राइट हैंड क्या है, चाहे आप लिख लो, राइट हैंड इज 19, बोथ आर नॉट इक्वल, तो आप क्या लिखोगे LHS, अगेन वही चीज, नॉट इक्वल टू RHS। और इसने क्या पूछा था चेक वेदर द वैल्यूज इन द गिवन ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, तो ये इक्वेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी नो। सेम वही चीज़ जो ऊपर की, बट यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी लंबी बनाई है उन्होंने। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बी, 7n+5 इज इक्वल टू 19 वेयर n इज इक्वल टू -2 पुट करना है अब आपने। तो लेफ्ट हैंड लिखेंगे सबसे पहले 7n+5, 7 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में n है -2 और मेन फंक्शन है हमारा ऑपरेशन +5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 टू, पहले मल्टीप्लाई करते हो ना बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो 7 2s are 14 -14 बिकॉज द नेगेटिव साइन इज देयर, प्लस माइनस माइनस +5, तो देखो यहाँ इंटीजर भी यूज़ हो रही है आपकी। 14 - 5 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर -9। सेम लिखते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड सिमिलर क्या है यहाँ पर 19 है, अगेन बोथ आर नॉट इक्वल, तो आप क्या लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, which means your equations will be not satisfied to the given solution. Similarly, you have to do the C part of this question. वैल्यू ऑफ C क्या है आपकी 7n+5 इज इक्वल टू 19। नाउ n इज इन केस 2, तो सेम लेफ्ट हैंड पिक करेंगे हम 7n+5, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी 7 2s are 14, 14 + 5 19। नाउ द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज अगेन योर 19, तो अब यहाँ पर इक्वल हो गई, तो आप अब लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों हमारी इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जहाँ पर ऐसा आ गया वहाँ मैंने लिख दिया कि जो हमने n की वैल्यू दी गई थी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नाउ द D पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4p - 3 is equal to 13 and you have to put p 1 in this case, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 4p - 3 and you put the p from 1, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और -3, बॉडमास रूल लगा हो गया, पहले 4p को ही सॉल्व करना है, 4 1s are 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1।
नाउ अगेन द राइट हैंड साइड विच इज़ सॉल्व बिकॉज वहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो वो है 13 जो हमारे लेफ्ट हैंड के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो, सेम नहीं आए हमारे दोनों। फिर आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट में ई में आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 एंड नाउ p की वैल्यू आपको दी गई है -4 इन दिस केस। क्वेश्चन सेम ऊपर वाला है, बस p चेंज किया उसने। तो 4 इंटू, सॉरी लेफ्ट हैंड लिखते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4p माइनस 3 विच मीन्स 4 इंटू -4 -3। तो पहले आप 4p को सॉल्व करेंगे, 4 4 are 16 और दैट विल बी अ नेगेटिव साइन एंड देयर विल बी अ -3। तो माइनस भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस एंड विच मेक अ -19। 16 + 3 19 एंड साइन ऑफ बिगर टर्म अगेन माइनस में आ रहा है। तो राइट हैंड साइड हमें दिया हुआ है जो सॉल्व है 13, ये दोनों आपके मैच नहीं हो रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू right hand side. Again, this is not the solution of this equation. Now the next part of this question is your 4p minus 3 is equal to 13 और now value of p इस केस में 0 दे दिया है आपको। तो हमारा लेफ्ट हैंड बन जाएगा यहाँ पर 4p minus 3 एंड 4 में p की वैल्यू आ जाएगी 0, तो 4 इंटू 0 -13, सॉरी 3, 4 इंटू 0 0 -3 विच इज़ इक्वल टू -3। नाउ राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या आ गया आपका 13, तो ये भी मैच नहीं कर रहा आपका। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयर इज अगेन नो। चेक करते हैं हमने अभी कौन से पार्ट्स कर दिए आपके। देखो एक में आपके पास ए की वैल्यू एन की वैल्यू 1 दी थी, फिर n-2 और n2 दिया हुआ था। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो हमारे पास आया p का। देखो ये वैल्यूज सेम थी यहाँ पर 4p माइनस 3 4p माइनस 3 4p माइनस 3, बट एक में 1 -4 और 0 डालना था। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पर डाली आपकी, और 0 के साथ भी ये नॉट सेटिस्फाइड आया। तो आज हम यही क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको जस्ट वैल्यू को, वेरिएबल को वहाँ पर प्लेस करना है और चेक करना है कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस वैल्यू और नॉट, सॉल्यूशन है या नहीं है।